डॉक्टर साहब, लिवर सिरोसिस की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से ये जिगर की सबसे ख़तरनाक किस्म की एक बीमारी है। पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, किस वजह से ये बीमारी हो सकती है और पाकिस्तान में कितनी तेज़ी से इसके केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। जी, लीवर सिरोसिस जो है, जिसे हम आम ज़बान में जिगर का सिकुड़ना कहते हैं, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। वो काला यरकान, जिसे हम हेपेटाइटिस बी या सी कहते हैं, उसकी वजह से हो सकती है। अल्कोहलिक जो पेशेंट होते हैं, जिनकी अल्कोहल की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो लंबे अरसे से अल्कोहल ले रहे होते हैं, उनके अंदर हो सकती है, जिसे अल्कोहलिक सिरोसिस बोलते हैं। या आजकल जो एरा है, वो आप जितनी भी स्टडीज़ हैं, वो फैटी लीवर डिजीज़ जो है उसके ऊपर चल रही हैं कि फैटी लीवर डिजीज़ की वजह से जो है वो जो सिरोसिस हो रही है, जिसको हम मैश सिरोसिस भी बोलते हैं। राइट। तो इसमें डेफिनेटली कॉजेज़ तो काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान में अभी तक जो ज़्यादा पेशेंट्स हैं वो हेपेटाइटिस बी सी से रिलेटेड ही रिपोर्ट होते हैं, क्योंकि हमारे जो पेरिफेरी में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, लोग स्क्रीनिंग नहीं करवाते। मतलब हेपेटाइटिस अगर किसी बंदे को है तो शुरू में इसकी कोई अलामात नहीं होती। ठीक। लेटर ऑन जब ये क्रोनिक हेपेटाइटिस डेवलप हो जाता है तो वो उसकी वजह से पेशेंट्स के अंदर फिर लीवर सिरोसिस हो जाता है। आप हेपेटाइटिस बी और सी की बात कर रहे हैं? ठीक है। डेफिनेटली पाकिस्तान में लीवर सिरोसिस कैन ड्यू टू अल्कोहल भी हमारे पास पेशेंट रिपोर्ट होते हैं, और इसके अलावा जो है वो अब डायबिटीज़ की वजह से भी, क्योंकि डायबिटीज़ की प्रेवलेंस भी बहुत ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान में। एवरी थर्ड पर्सन, अभी जो रिसेंट डाटा है वो यही शो करता है कि एवरी थर्ड पर्सन इज़ डायबिटिक। तो उसमें डायबिटिक्स में मोस्टली हमारे पास लोग भी वही हैं जो ओबीज़ हैं। तो ओबेसिटी इटसेल्फ जो है ना वो एक फैक्टर है फैटी लीवर डिजीज़ के लिए। तो जब मल्टीपल कॉमॉब्स कंबाइन होंगी, जिसमें डायबिटीज़ भी है, तो जो लीवर सिरोसिस है उसके केसेस ज़्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो गए। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, लिवर सिरोसिस एक दफ़ा होना शुरू हो गया तो इसके क्या सिम्टम्स पेशेंट में? लीवर सिरोसिस अगर हो जाए तो उसमें बेसिकली जो है ना लीवर के जो फंक्शन है, लीवर के जो सिंथेटिक फंक्शंस हैं, वो जो है ना लीवर नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से ऐसे पेशेंट्स के अंदर खून की उल्टी आना, काले रंग के पखाने आना, या पेट में पानी पड़ जाना, या मरीज़ का बार बार गनुदगी में जाना हो, इसकी अलामतें हो सकती हैं। अब जिगर जो है वो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन बना रहा होता है जिसका नाम होता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन बेसिकली क्या काम करती है कि वो वाटर को अपने साथ जो है वो बाइंड करके रखती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, और जो वाटर है वो सारा ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट करता है। लेकिन जब एल्ब्यूमिन कम हो जाता है तो ये सारा पानी जो है वो थर्ड स्पेसिंग में चला जाता है, जिसमें पेरिटोनियम कैविटी या पेट में पानी पड़ जाना, जिसे आम जबान में कहते हैं। तो वो इसकी एक तो अलामत हो सकती है। दूसरे नंबर पर जब जिगर सिकुड़ जाता है तो पोर्टल प्रेशर बढ़ जाता है। पोर्टल प्रेशर बढ़ने से खून की जो शरेयानें जो खुराक की नाली में होती हैं, जिन्हें वेरिसिस बोलते हैं, वो डेवलप हो जाती हैं, जहाँ से खून का रिसना, खून की उल्टी आना, या वहाँ से खून रिसने की वजह से काले रंग के पखाने आना, इसकी अलामत हो सकती है। ऐसे मरीज़ जो हैं वो वक्त के साथ साथ जो है, एक तो इनके गुर्दे भी मुतासिर होते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये बार बार बेहोशी के में भी चले जाते हैं, क्योंकि जिगर जो है वो हमारे टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है, अमोनिया को जो है वो यूरिया में कन्वर्ट कर रहा होता है। जब अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं होती तो अमोनिया का लेवल बॉडी में रेज होता है, जिसकी वजह से इंसेफ्लोपैथी, या हम उसे कहते हैं कि मरीज़ बेहोशी में चला जाता है। ठीक। डॉक्टर साहब, अगर हम लिवर सिरोसिस वाले लिवर की पिक्चर देखते हैं कहीं पर भी, गूगल पर या वैसे, तो उसमें जो लिवर है वो मुकम्मल तौर पर हमें डैमेज नज़र आता है, उसके सेल्स मुकम्मल तौर पर तबाह होना शुरू हो जाता है, वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक हो जाता है। तो ये क्या होता है इस वजह से? क्या ये मुकम्मल डिस्ट्रॉय कर देता है लिवर को? जी देखें, जिसमें जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें मुख्तलिफ जो है ना पैरामीटर्स हैं जो लिवर को डैमेज करते हैं। हेपेटाइटिस की वजह से भी हो सकता है, अल्कोहलिक की वजह से भी हो सकता है। तो इसमें लिवर सिरोसिस में जो है ना वो जिगर बिल्कुल सिकुड़ कर छोटा रह जाता है, बिल्कुल सिकुड़, उसका साइज़ भी स्मॉल हो जाता है, और उसकी जो नॉर्मल जो उसके लिवर के सेल्स की नॉर्मल फंक्शनिंग होती है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो लिवर का जो अपना बॉडी में काम फंक्शन था वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ऐसे पेशेंट्स के अंदर लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा फिर हमारे पास कोई और पॉसिबिलिटी नहीं रह जाती। ठीक है, ये डैमेज को रिवर्स नहीं किया जा सकता? लिवर सिरोसिस जो है वो बिल्कुल रिवर्सिबल है, उसको हम दोबारा से नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। अब इसमें हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इसको? देखें, अगर हम ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर हेपेटाइटिस बी सी की स्क्रीनिंग करें, देखें हेपेटाइटिस सी के अंदर तो इतना मतलब जो एडवांस ट्रीटमेंट आ गया कि अगर किसी को अर्ली स्टेज पे हेपेटाइटिस सी डिटेक्ट होता है और आप उसको एक सिंगल पिल देते हैं 3 मंथ्स के लिए, तो हेपेटाइटिस सी का वायरस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। दूसरे नंबर पे अगर किसी बंदे को हेपेटाइटिस बी नहीं है तो हम उसको वैक्सीनेट कर सकते हैं।
उसकी जो वैक्सीनेशन है वो 3 डोजेज होती हैं। एक आज अगर किसी को लगी है तो एक माह बाद लगेगी, और एक उस डेट से 6 माह बाद लगेगी। तो वो उसको थ्रू आउट द लाइफ इम्यूनिटी देगी टू हेपेटाइटिस बी, मतलब वो हेपेटाइटिस बी को एक्वायर नहीं कर सकेगा। सही। तो इसमें हमारे जो है ना ग्रॉस रूट लेवल पे बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। एक तो स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरे नंबर पे ये स्टरलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो ज़्यादा पेशेंट इसमें है वो पेरिफेरी या गाँव ही देहात के लोगों का रिपोर्ट होता है जिनको हेपेटाइटिस बी या सी है, और उनका अवेयरनेस नहीं है। एक तो उनको अवेयरनेस नहीं है, स्क्रीनिंग नहीं करवाते हैं। दूसरे नंबर पे जिन सेटअप्स पे वो जाते हैं, मतलब कोएक्स के पास जाते हैं, वहाँ एक ही नीडल को बार बार यूज़ किया जाता है, मतलब एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे लगाएं। ये जो हेपेटाइटिस बी और सी ये ब्लड बोर्न वायरसेस है, मतलब किसी बंदे को ऐसा खून लगा जिसको जो इन्फेक्टेड था तो उसमें ट्रांसमिट हो गया, या उसने किसी का ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जैसे कोई ब्लेड यूज़ किया या रेज़र यूज़ किया तो उससे ट्रांसमिट हो सकता है। किसी की इस्तेमाल शुदा सिरिंज यूज़ की, ठीक है, जो जैसे ये इंजेक्शंस लगाते हैं जो एडिक्ट्स होते हैं उसमें हो सकता है, या आपने कोई डेंटल या मेडिकल प्रोसीजर ऐसे इंस्ट्रूमेंट से करवाया जो इन्फेक्टेड था, या फीमेल्स में जो है वो ये जो कान छिदवाती हैं फीमेल, वो किसी ऐसी फीमेल से इन्फेक्ट हुआ जो इंस्ट्रूमेंट था उसी को किसी दूसरी फीमेल के ऊपर ट्राई किया गया तो उससे जो है वो ट्रांसमिट होता है। तो कुछ लोगों में ये मिथ है कि शायद ये हेपेटाइटिस बी या सी जो है ये शायद खाने पीने की चीज़ों या पानी से फैलता है, तो ऐसा नहीं है। हेपेटाइटिस बी और सी जो है ये ब्लड बोर्न वायरसेस है, ये ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, हस्बैंड टू वाइफ और वाइफ टू हस्बैंड भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो इसलिए जो है ना मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि प्री मैरिज जो है वो भी इस स्क्रीनिंग लाजमी होनी चाहिए। लिवर सिरोसिस से बचाव का वाहिद हल स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग है, मतलब आप टाइमली डायग्नोज करें। अगर तो अल्कोहलिज्म है उसकी वजह तो अल्कोहल को बंद करिए, ठीक है। अगर तो हेपेटाइटिस बी या सी है तो उसको टाइमली ट्रीट करवाएं, उसको जो है ना वो हेपेटोलॉजिस्ट के पास या अपने प्राइमरी फिजिशियन के पास जाएं ताकि उसको ट्रीट कर दिया। अगर हेपेटाइटिस सी को टाइमली ट्रीट कर लिया जाए तो भी लिवर सिरोसिस से बचा जा सकता है। दूसरे नंबर पे मैंने कहा कि हेपेटाइटिस बी से वैक्सीनेशन जो है वो आपको मुकम्मल जो है ना वो इम्यूनिटी देती है कि आपको हेपेटाइटिस बी एक्वायर नहीं होता, ठीक है। लेकिन हेपेटाइटिस बी अगर किसी को हो जाए तो उसका वायरस बिल्कुल ख़त्म नहीं होता, उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं जिसमें जब वायरस लीवर को डैमेज करना शुरू करता है तब हम ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं, ठीक है। तो वायरस जो है वो सप्रेस हो जाता है, लेकिन जब वो दोबारा से राइज करता है तो फिर हमें दोबारा ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो हेपेटाइटिस बी जो है वो 100% क्योरेबल नहीं है, ठीक है। तो इसकी वैक्सीनेशन सारे लोगों में होने चाहिए, जितने भी एडल्ट्स हैं उनको चाहिए कि वो अपनी वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं, ठीक है। क्योंकि इसकी कुछ लोगों में तो अगर लिवर सिरोसिस हो जाए या लीवर को परमानेंट डैमेज करना शुरू कर दे हेपेटाइटिस बी तो हमें लाइफ लॉन्ग थेरेपी भी देनी पड़ती है, ठीक। तो देखें वो अगर वैक्सीनेशन हुई हो तो वो आपको कितनी चीज़ों से बचाव दे रही है। एक तो लीवर सिरोसिस नहीं होगा, दूसरा आपकी कॉस्ट, आपकी टेस्ट कितने ज़्यादा होंगे उसके अंदर, आपको कितनी बार बार जो है उसमें टेस्ट करवा के अपने डॉक्टर को दिखाना पड़ रहा है। तो वैक्सीनेशन इजीली अवेलेबल है पाकिस्तान में? जी, वैक्सीनेशन इजीली अवेलेबल है, गवर्नमेंट सेटअप्स में भी इजीली अवेलेबल है और प्राइवेट सेक्टर में भी इजीली अवेलेबल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।